हेलो दोस्तों, आज हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें हमारा जो पहला नदी है वो है गंगा नदी। हमारा गंगा नदी जो कि एक पूजनीय नदी भी है। गंगा नदी 5 भारतीय राज्यों से होकर निकलती है। जो हमारा गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर निकलती है, गुजरती है। जिसमें हमारा पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी जो है निकलती है। जो गंगा नदी का कुल लंबाई है वो हो जाएगा 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जो गंगा नदी है वो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत और बंगाल देश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भारत और बंगाल देश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। तो आप लोग जान गए कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। जो गंगा नदी के किनारे बसे शहर, जो गंगा नदी है उनके किनारे बसे शहर निम्नलिखित हैं। तो देखिए, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की सूची नीचे दी गई है। जिसमें पहला है हरिद्वार, और दूसरा जो है कानपुर, और जो तीसरा है कन्नौज या फिर पटना, प्रयागराज, वाराणसी, फड़का। ये जितना दिए हुए हैं शहर के नाम वो जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। जो हमारा दूसरा नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में अब हम पता करेंगे। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वो गंगा की भी सहायक नदी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं जो निम्नलिखित हैं? चलिए देखते हैं। नई दिल्ली है, आगरा है, इटावा, मथुरा, औरैया, प्रयागराज। ये सभी जितने शहर हैं वो है यमुना नदी के तट पे स्थित हैं। अब जो हमारा आगे अगला नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जांगिया पठार में भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगापो नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और बंगाल देश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 प्रमुख शहर स्थित हैं जो कि है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। जो है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच से बहती है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। जो नर्मदा नदी है गुजरात में, उसके ऊपर जो बांध है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी से गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है
वो गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी पर जबलपुर मतलब कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है और भरूच जो गुजरात में स्थित है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। अब अगला जो है वो है महानदी। क्या है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। महानदी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। जो महानदी है उस पर सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और जो आगे है वो है महानदी पर उड़ीसा में 2 प्रमुख शहर स्थित है। जो महानदी है जो कि उड़ीसा में पड़ता है उसके किनारे 2 शहर स्थित है जिसका पहला नाम है संबलमपुर और कटक। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जो महानदी है उसे उड़ीसा में शोक के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू क्लास।